इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन की क्या पद्धति है, क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, एजीपीए क्या कहलाता है, सीजीपीए क्या कहलाता है। इन सभी पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य हो गया है जहां पर कि यह नीति लागू हुई है। अभी हाल ही में राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अध्यादेश जारी किए हैं, अध्यादेश 14A एवं अध्यादेश 14B। अध्यादेश 14A सेमेस्टर पद्धति के लिए है और अध्यादेश 14B वार्षिक पद्धति के लिए है। जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई, वैसे ही विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों ने भी वर्कशॉप के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं स्वयं कई राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप एवं एफडीपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मैं व्याख्यान दे चुका हूं। तो उन सभी व्याख्यानों का जो अनुभव है और जो ऑर्डिनेंस 14B जो कि वार्षिक पद्धति के लिए है, इसमें जो कुछ दिया गया है मैंने अपने इस वीडियो में उसको समग्र रूप से वर्णन करने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि किसी भी विद्यार्थी एवं किसी भी शिक्षक के मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए। तो साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुंज बिहारी और मैं अपने यूट्यूब चैनल एड इंटेलेक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है मेरा ये वीडियो सभी को पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक लाभान्वित हो सकें और मेरे चैनल एड इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं आज के इस वीडियो की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्रेडिट सिस्टम या हम जिसे कहें इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होगा, ये हमें जानना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक टेबल दिख रही है और इस टेबल में 4 तरह के प्रकार दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 1, 2, 3, 4 है, इसमें आपको अपने प्रश्न पत्र के अनुसार देखना है कि आपके प्रश्न पत्र में कितने क्रेडिट पॉइंट थ्योरी के लिए है, कितने क्रेडिट पॉइंट आपके प्रैक्टिकल के लिए है या कितने क्रेडिट पॉइंट आपके ट्यूटोरियल के हैं। उसी के आधार पर आपको मूल्यांकन का आकलन करना है। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये जो विषय दिए गए हैं आपका मेजर, माइनर एवं ओपन इलेक्टिव के लिए, ये सभी में एक ही जैसे लागू होंगे क्योंकि इन सभी का जो क्रेडिट पॉइंट है वो 6 हैं। जो टाइप 1 है उसमें ऐसा माना गया है कि मान लिया कि थ्योरी के ही टोटल 6 के 6 क्रेडिट पॉइंट हैं, तब इनका मूल्यांकन कैसे होगा। 6 क्रेडिट पॉइंट के लिए इनके 100 अंकों का वार्षिक मूल्यांकन होगा, जिसमें वार्षिक परीक्षा 70 अंकों की होगी और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन सीसी के द्वारा होगा, जिसमें 4 सीसी आयोजित किए जाएंगे और 4 सीसी में से विद्यार्थी को कम से कम 3 सीसी देना आवश्यक होंगे। इन 4 सीसी में से बेस्ट ऑफ 3 की नीति के आधार पर 3 सीसी के जो अंक होंगे वो परीक्षा परिणाम में जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिकल में एनए था और ट्यूटोरियल में एनए है, तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का जो ईयरली एग्जाम है उसमें भी एनए आ गया है और ट्यूटोरियल में भी एनए आ गया। ये था टाइप 1। टाइप 2 ऐसा है कि 4 क्रेडिट पॉइंट आपके थ्योरी के हो सकते हैं, 2 क्रेडिट पॉइंट आपके प्रैक्टिकल के हो सकते हैं। 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए भी 100 अंकों का मूल्यांकन होगा, जिसमें 70 का वार्षिक मूल्यांकन होगा, वार्षिक परीक्षा होगी और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि 6 क्रेडिट पॉइंट में मैंने बताया था कि 4 सीसी होंगे, 4 में से बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर 3 के अंक जोड़े जाएंगे। यहां पर प्रैक्टिकल के 2 अंक है, तो प्रैक्टिकल के लिए भी 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। एक कंफ्यूजन क्या है कि 6 क्रेडिट पॉइंट के लिए भी 100 अंकों का मूल्यांकन और 2 अंकों के लिए भी 100 अंकों का मूल्यांकन, यानी पेपर कितने अंक का है हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि वो प्रश्न पत्र कितने क्रेडिट पॉइंट का है। मान लिया कि 2 क्रेडिट पॉइंट के लिए 100 अंकों का पेपर होगा और 100 में से उसके 50 आए, तो 50 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। लेकिन जब यहां पर 100 का मूल्यांकन हुआ, 100 में से यहां पर 50 आए और 50 का हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो मेन खेल है वो क्रेडिट पॉइंट का है, प्रश्न पत्र के अंकों का नहीं है। अब टाइप 3 देखेंगे, जिसमें 2 क्रेडिट पॉइंट की थ्योरी हो सकती है और 4 क्रेडिट पॉइंट के प्रैक्टिकल। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपका फाइन आर्ट हुआ, ड्राइंग हुआ, म्यूजिक हुआ,
ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, थ्योरी कम होती है। तो 2 अंकों के लिए यहाँ पर देखिएगा वार्षिक मूल्यांकन होगा, 70 अंकों की वार्षिक परीक्षा और 30 अंकों के लिए आंतरिक मूल्यांकन। जब 4 क्रेडिट पॉइंट का में प्रैक्टिकल में है तो 50 का आंतरिक मूल्यांकन होगा सीसी के द्वारा और 50 का उसका वार्षिक प्रैक्टिकल होगा। चौथे टाइप में ऐसा है कि 5 जो क्रेडिट पॉइंट हैं वो थ्योरी के लिए हैं और 1 क्रेडिट पॉइंट ट्यूटोरियल के लिए। तो 5 के लिए भी आपका 100 अंकों का मूल्यांकन होगा, 70 वार्षिक के लिए और 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन। 1 क्रेडिट पॉइंट जो ट्यूटोरियल के लिए उसके लिए भी आपका 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा वार्षिक परीक्षा के साथ में। ये थे 4 तरह की और ये काय के लिए थे, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, जिसे हम जेनेरिक सब्जेक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्स में भी 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4 टाइप्स। अब क्योंकि वोकेशनल कोर्स थोड़ा अलग है क्योंकि इसके 4 क्रेडिट पॉइंट हैं, तो जैसे पहले टाइप में यहाँ 6 के 6 क्रेडिट काय के लिए थे, थ्योरी के थे, तो उसी तरह से यहाँ 4 के 4 क्रेडिट क्या हो गए, थ्योरी के लिए हो गए। तो जो सिस्टम यहाँ पर लागू था मूल्यांकन का वही सिस्टम यहाँ पर लागू होगा। 6 क्रेडिट पॉइंट में 30 आंतरिक मूल्यांकन, 70 वार्षिक परीक्षा। तो यहां पर भी 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए भी 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन और 70 अंकों का वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक उसी तरह से हम टाइप 2 को भी समझ सकते हैं। 3 क्रेडिट पॉइंट का आपका थ्योरी और 1 क्रेडिट पॉइंट का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के बगल में ब्रैकेट में लिखा है PTW, P फॉर प्रैक्टिकल, T फॉर ट्रेनिंग एंड W फॉर वर्कशॉप। इस रूप में भी ये हो सकते हैं। तो 3 क्रेडिट पॉइंट के लिए 100 अंकों का मूल्यांकन होगा, 70 का वार्षिक परीक्षा होगी और 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन होगा। 1 अंक जो प्रैक्टिकल है उसके लिए 100 अंकों का क्या होगा, वार्षिक प्रैक्टिकल होगा। टाइप 3 में 1 अंक थ्योरी के लिए और 3 अंक प्रैक्टिकल के लिए। तो 1 अंक यदि है तो उसमें आंतरिक मूल्यांकन यहां पर नहीं होगा, सिर्फ 100 अंकों का क्या होगा, वार्षिक पेपर होगा। और यहां पर जाएंगे तो प्रैक्टिकल में इंटरनल आपका कहने चाहिए मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन सीसी के माध्यम से, और 50 अंकों का प्रैक्टिकल का पेपर होगा। पेपर का कहने का मतलब फाइल जमा करना, वाइवा होना, वो वाली बात है। टाइप 4 में 3 क्रेडिट पॉइंट की थ्योरी और 1 क्रेडिट पॉइंट का ट्यूटोरियल। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि यहां पर था 5 अंक की थ्योरी और 1 अंक का ट्यूटोरियल। तो 5 क्रेडिट पॉइंट के लिए 100 अंकों का मूल्यांकन, यहां पर 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन, 70 का वार्षिक मूल्यांकन। तो यहां पर भी क्या हो गया देखिएगा, 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन और 70 अंकों का वार्षिक मूल्यांकन। क्रेडिट पॉइंट का जो ट्यूटोरियल है उसके लिए अलग से 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा वार्षिक परीक्षा के समय। अब आते हैं, बात करते हैं हम फाउंडेशन की। फाउंडेशन में 2 ही टाइप हैं। एक टाइप ऐसा हो सकता है क्योंकि ये 4 क्रेडिट पॉइंट का होगा एक पेपर और 2 पेपर होना, तो 4 दूनी 8। तो 4 के 4 आपके थ्योरी के हों, 4 के 4 क्रेडिट पॉइंट। तो यहां पर क्या है, ये एक बात ध्यान में रखनी है कि आधार पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन नहीं होना है थ्योरी का, यानी बेस्ट ऑफ 3 वाला 4 सीसी का सिस्टम इसमें लागू नहीं होगा। 100 अंकों का वार्षिक पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प चुनना होगा। उत्तर का अंकन OMR सीट पर किया जाएगा। अब जो यहां पर NA है तो देखिए यहां सभी जगह NA आ गया है। दूसरा टाइप ये है कि 2 क्रेडिट पॉइंट की थ्योरी हो और 2 क्रेडिट पॉइंट का प्रैक्टिकल हो सकता है। तो चूंकि आधा पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन तो थ्योरी का होने नहीं था, तो 50 अंक का क्या होगा, वार्षिक पेपर होगा और 50 अंक का इनका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ये ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विसेज है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये 4 क्रेडिट पॉइंट की है और फाइनल में ये 12 क्रेडिट पॉइंट की है। तो क्रेडिट पॉइंट को हम यहाँ पर ध्यान ना रखें कि अंक देख लें, उसी के अनुसार इसका समझ में आ जाएगा। इसके लिए जब विद्यार्थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कहना चाहिए कि इंटर्नशिप की रिपोर्ट या अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट जमा करेगा और जब इसका वार्षिक मूल्यांकन होगा तो उस रिपोर्ट के आधार पर 25% अंक दिए जाएंगे। मान लिया कि टोटल 100 हुए तो 25 अंक का वो हो गया और 75 अंक इस आधार पर दिए जाएंगे कि प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट के दौरान उसने क्या क्या काम किया है उसका मूल्यांकन, इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप के दौरान उसने क्या काम किया है उसका मूल्यांकन, अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप के दौरान उसने क्या काम किया उसका मूल्यांकन, और यह मूल्यांकन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के द्वारा किया जाएगा। इसमें वाइवा भी शामिल होगा। अब हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की। रिसर्च मेथोडोलॉजी 4 क्रेडिट पॉइंट की है और इसमें टाइप 4 लागू होगा। टाइप 4 में क्या है कि 3 क्रेडिट पॉइंट आपके थ्योरी के होंगे और 1 क्रेडिट पॉइंट आपका ट्यूटोरियल का होगा। 3 क्रेडिट पॉइंट थ्योरी के होंगे तो इसका जो वार्षिक मूल्यांकन होगा वो 100 अंकों का होगा, 70 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी लिखित और 30 अंकों का सीसी होंगे। 1 क्रेडिट पॉइंट
की जो ट्यूटोरियल है उसका भी 100 अंकों का वार्षिक पेपर होगा। अब डिजर्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके लिए हम देखते हैं तो इसमें 3 भागों में अंकों को बांटा गया है कि जो आपने थीसिस लिखी है या डिजर्टेशन लिखा है उसके लिए 50 अंक। इसको जमा करने के पहले प्री सबमिशन एक सेमिनार होगा जिसमें ये देखा जाएगा कि आपकी डिजर्टेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट की कितनी तैयारी है, वो आपका 25 अंकों का होगा और अंत में जो वाइवा होगा जमा करने के बाद में वो 25 अंकों का होगा। इस तरह से आपके 100 अंक हो जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। ग्रेडिंग सिस्टम भी कहना चाहिए एक नई चीज है अधिकांश लोगों के लिए, इसलिए इसमें विद्यार्थियों को और शिक्षकों को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। यहां पर देखिएगा एक प्रश्न पत्र की ग्रेडिंग सिस्टम यहां पर दी गई है। मान लिया उस प्रश्न पत्र का जो पेपर है 100 अंकों का है। ये वाला जो कॉलम है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला कॉलम ग्रेड पॉइंट का ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेड पॉइंट आगे चल करके उपयोग होने वाले हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में एब्सेंट रहा तो उसका स्टेटस एब्सेंट होगा और उसे ग्रेड पॉइंट 0 दिए जाएंगे और जो ग्रेड होगा AB होगा। यदि किसी परीक्षार्थी ने 0 से 34 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से तो वो फेल माना जाएगा और इसके भी ग्रेड पॉइंट 0 होंगे और जो ग्रेड होगा वो F होगा। यदि किसी विद्यार्थी ने 35 से 39 अंक प्राप्त किए हैं तो वो पास माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात, अभी तक विद्यार्थी सामान्य तौर पर 100 में से 33 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसे कम से कम 35% अंक या 100 में से 35 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी पास होगा। इसके 4 क्रेडिट पॉइंट होंगे और इसका जो ग्रेड होगा वो P होगा। 40 से 49 यदि अंक प्राप्त किए हैं 100 में से तो उसे स्टेटस एवरेज होगा, ग्रेड पॉइंट 5 होंगे और उसका ग्रेड C होगा। यदि 50 से 59 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका स्टेटस अब एवरेज माना जाएगा, यानी एवरेज से थोड़ा अच्छा माना जाएगा, ग्रेड पॉइंट 6 होंगे और ग्रेड उसका B होगा। यदि 60 से 69 अंक, 60 में फर्स्ट डिवीजन आती थी अभी, लेकिन अब यहां पर देखिए बदल गया है। 60 से 69 में उसका स्टेटस गुड माना जाएगा और ग्रेड पॉइंट कितने होंगे, 7 होंगे और ग्रेड B प्लस होगा। 70 से 79 है तो उसका स्टेटस वेरी गुड होगा, ग्रेड पॉइंट 8 होंगे और ग्रेड उसका A माना जाएगा। 80 से 89 है तो उसका स्टेटस एक्सीलेंट माना जाएगा, ग्रेड पॉइंट 9 होंगे और ग्रेड A प्लस माना जाएगा। 90 से 100 के बीच में यदि अंक हैं 100 में से या 90 से 100% अंक हैं तो उसे आउटस्टैंडिंग स्टेटस दिया जाएगा, ग्रेड पॉइंट पूरे के पूरे 10 दिए जाएंगे और उसका ग्रेड होगा O। इस टेबल में हमें ये ग्रेड पॉइंट ध्यान रखना है, ये ग्रेड पॉइंट का बहुत रोल है आगे चल करके। ये ग्रेड पॉइंट AGPA के कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं। AGPA का मतलब है एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। देखिएगा यहां पर एक विद्यार्थी के द्वारा एक साल में 8 प्रश्न पत्र, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकेंड, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकेंड और यह है प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप, ये 8 के 8 पेपर हो गए हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के आधार पर और AGPA एक साल का निकाला जाता है। हम जानते हैं यहां पर ये उनके लिए नियत किए गए क्रेडिट पॉइंट्स हैं और इनका टोटल क्या है 40। इस कॉलम का नाम दिया हमने C1 और इनके टोटल का नाम दिया हमने सिग्मा C1 यानी सम C1। योग कितना है 40 ये है। ग्रेड पॉइंट हमने जैसे पिछली स्लाइड में निकाले थे उसके आधार पर ये ग्रेड पॉइंट निकाल लिए, इसका नाम दिया G1, GP लिखा है यानी ग्रेड पॉइंट, लेकिन इसका नाम हम दिया G1। इसके टोटल करने की आवश्यकता अपन को नहीं पड़ेगी। फिर C1 और G1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया क्रेडिट पॉइंट। मान लिया कि मेजर फर्स्ट में जो कि 6 क्रेडिट पॉइंट का था उसे ग्रेड पॉइंट 8 प्राप्त हुए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48, तो उसके क्रेडिट पॉइंट कितने हो गए 48 हो गए हैं। ये है। इसी तरह से हमने मेजर सेकंड के निकाले, सबके निकाले और ये सबके इस तरह से आपके क्रेडिट पॉइंट आ गया, टोटल आएगा 276। इसका नाम देंगे सिग्मा मतलब सम C1 इंटू G1, C1 इंटू G1 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया और इसका टोटल क्या आया 276। यहां पर AGPA निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा मतलब सम ऑफ C1 इंटू G1 यानी C1 इंटू G1 का जो टोटल है वो कितना है 276, तो ये आया 276 हमने यहां पर रख दिया। यहां पर क्या है सिग्मा मतलब सम C1, C1 का सम कितना था 40 था तो बटे 40 कह दिया तो इक्वल टू आ गया 6.90। तो उस पर्टिकुलर साल का जो AGPA है वो आ गया 6.90। इस AGPA को ध्यान रखना है हमें क्योंकि इस AGPA का की जो भूमिका है
वो अभी सीजीपीए निकालने में होगी। सीजीपीए मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये अंतिम साल में निकाले जाएंगे। यदि 3 साल का कोर्स कर रहा है तो तीसरी साल निकाले जाएंगे, और 4 साल का कोर्स विद्यार्थी कर रहा है तो चौथे साल निकाले जाएंगे। इसीलिए देखिएगा, 1 साल का एजीपीए ये है, दूसरी साल का एजीपीए ये है, तीसरी साल का एजीपीए ये है, चौथी साल का एजीपीए ये है। एजीपीए अभी हमने पिछली स्लाइड में निकालना सीखा था। और हमें पता है कि हर साल के जो क्रेडिट्स हैं वो 40-40 हैं, तो टोटल क्रेडिट कितने हो गए? 160। इस कॉलम का नाम दिया हमने C1, तो इसका टोटल का क्या होगा? सिग्मा C1 यानी सम ऑफ C1, ये आया। यहां पर जो निकाली हमने क्रेडिट्स इनटू एजीपीए, ये क्रेडिट दिए हैं, ये एजीपीए है। 40 का मल्टीप्लाई 7.50 से किया 300, इसी तरह से मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। वह इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा ऑफ C1 इंटू एजीपीए। C1 का एजीपीए से मल्टीप्लाई किया था, उसका जो टोटल आया 1229.60, जिसे हमने Y1 एजीपीए को Y1 भी माना था, वो आया। अब फॉर्मूला देखिएगा इसका क्या है सीजीपीए का, सिग्मा C1 इंटू एजीपीए। तो C1 और एजीपीए का मल्टीप्लीकेशन सूत्र, C का मतलब क्रेडिट यानी ये C1 था, और एजीपीए का मल्टीप्लीकेशन होकर के ये आए थे। सिग्मा मतलब सम, इनका सम टोटल 1229.67, तो 1229.60 आ गया। अब इसके बाद में देखिएगा सिग्मा C1 यानी सम ऑफ C1, तो C1 का सम कितना है? 160 है, तो बटे 160, 160 का हमने भाग दिया 1229.60 में, तो आया 7.685। ये सीजीपीए दशमलव के 2 अंकों तक राउंडेड किया जाता है। हम जानते हैं राउंडेड कब कहते हैं? जब दशमलव के बाद वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उसके आगे वाला अंक बढ़ जाता है। यहां पर ये 5 है या 5 से अधिक होता तब भी, तो ये 8 है जो 9 में बदल जाएगा, तो देखिए जी 8 है, यहां पर 9 में बदल गया है, तो 7.685 की जगह 7.69, ये 8 का में बदल गया 9 में, ये राउंडेड हो गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमने एजीपीए निकालना सीख लिया, सीजीपीए निकालना सीख लिया, लेकिन उस विद्यार्थी की श्रेणी या डिवीजन कैसे हम पता करेंगे? इसके लिए देखिए एक टेबल दी गई है। यदि किसी विद्यार्थी ने 8 या 8 से अधिक सीजीपीए प्राप्त किया अंतिम साल मतलब 3 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल के टोटल के आधार पर, और 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो 4 साल के टोटल के आधार पर, यदि ये 8 है या 8 से ऊपर है तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, ये कहा जाएगा। और यदि 6.50 है या इससे ऊपर है लेकिन 8 से क्या है? कम है, तो वो कहलाएगा फर्स्ट डिवीजन। अभी फर्स्ट डिवीजन 60% में आती थी, अब फर्स्ट डिवीजन 65% में होगी, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 65% आएगा। अब देखिएगा, यदि सीजीपीए 5 या 5 से ऊपर है लेकिन 6.50 से कम है तो वो कहलाएगा सेकंड डिवीजन, यानी यदि 64% भी है तब भी वो काय में आएगा? सेकंड डिवीजन में आएगा, इस बात को नहीं भूलना है। यदि सीजीपीए 4 है या 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम है तो वो अकेला क्या माना जाएगा? पास, 3 माना जाएगा। तो ये हो गई ये बात कि डिवीजन कैसे निकाले। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है? सीजीपीए में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो जितना आएगा वो उसकी परसेंटेज कहलाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संबंधित टॉपिक, संबंधित प्रावधानों के तहत मैंने जानकारी दी है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा। यदि उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी एवं शिक्षक लाभान्वित हो सके। हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल एड इंटेलेक्ट को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये बेल आइकन जो बगल में होता है उसको भी दबाइए, ताकि मेरे ऐसे ही उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ध्यान रखें, आपका स्नेह ही मेरी प्रेरणा है, और आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, वो ये है, विद्यार्थी यदि चाहें तो ऐसी उपयोगी जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.ed-intellect.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर शासन की योजनाओं से संबंधित मेरे वीडियो एवं मेरे लेख उपलब्ध हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए हैव अ गुड डे।